सो फाइनली आदिल जो है वो जेल से बाहर आ गए एंड मैसूर का जो केस था उसमें आपका कितना योगदान था या फिर आप कितने इन्वॉल्व थे उसमें? मैसूर केस में इनफैक्ट इनके दूसरे लॉयर थे वहाँ पे, और उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग। वो वहाँ पे जो भी बेल हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ देम। वैसे वहाँ पे बेल हो गई है, अब आदिल यहाँ पर आए हैं मीडिया के सामने, वो सारी चीज़ें सामने पेश कर रहे हैं राखी के अगेंस्ट। आप तो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर थे। वेल आपकी क्या एडवाइस थी जब उन्होंने ये फैसला किया कि वो मीडिया के सामने आकर बोलना चाहते हैं? देखिए, जिस समय वो कस्टडी में था तो लीगली वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो पब्लिक के सामने अपनी बातें रख सके अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट में जो भी है, मैं हम लोगों की जो सारी चीज़ें हमारे ऑनरेबल कोर्ट के सामने ही रखनी है। बट मीडिया में भी लोगों का ये हो रहा था कि आदिल अपना एस्पेक्ट, अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहा है, वो क्यों नहीं बोल रहा है। तो उसका जवाब ये था कि वो उस समय कस्टडी में था, वो बोल नहीं सकता था। वो जैसे ही बाहर आया तो मैंने उसको एडवाइस किया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लीगल प्रोसीडिंग हमने स्टार्ट कर दी है जो भी लॉ के हिसाब से है। ऑनरेबल कोर्ट में भी जो भी प्रॉपर एप्लीकेशन है या पिटीशन है जो भी है हम फाइल करेंगे। लेकिन मेरा ये पर्सनली ये सोचना था कि आदिल को मीडिया के सामने भी आना चाहिए, अपनी चीज़ें रखनी चाहिए, बिना किसी तरह का फालतू के एलिगेशन करना या जो भी। लेकिन इसका जो एस्पेक्ट है वो पब्लिक के सामने रखना चाहिए ताकि पब्लिक को समझ में आए कि हाँ ठीक है। क्योंकि जो भी राखी जी के बयान आते थे उस हिसाब से एक परसेप्शन बन गया था कि आदिल मस्ट बी अ कल्प्रिट, वो अपराधी है। क्योंकि मीडिया ट्रायल में अक्सर ऐसा होता है कि वन साइड लोग परसेप्शन बना लेते हैं, तो परसेप्शन को थोड़ा तोड़ना बहुत ज़रूरी था। इतने वक्त बाद आदिल आए हैं, आगे का क्या आप लोगों का प्लानिंग है? क्योंकि अभी तो फ़िलहाल वो मीडिया में आकर बोल रहे हैं, इसके आगे राखी के मतलब बैकफायर भी कर सकती हैं इस चीज़ को, या कुछ और लेकर आ सकती हैं, या आदिल ने कुछ सोचा है राखी के अगेंस्ट करने के लिए? क्या प्लान है? देखिए, जैसे आदिल को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन का, उसी तरह राखी जी को भी है। तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं मीडिया में आके अपनी बात कहने को। लेकिन मीडिया में जाने के अलावा हमारा जो मेन काम है वो ऑनरेबल कोर्ट को और या तो प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करना, जो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और कुछ प्रोसीडिंग्स हैं जो हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर हम सारी प्रोसीडिंग हम कोर्ट के सामने फाइल करेंगे और उसके बाद हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। इसमें जो आदिल के साथ में हुआ उसमें राखी के कई सारे दोस्त भी इन्वॉल्व थे, क्या उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेने का इरादा है? देखिए, जहाँ तक उनके दोस्तों की बात है तो हम लोग माइनरली उसको स्टडी कर रहे हैं कि पास्ट में किसने क्या किया, या कुछ भी लीगल एक्ट अगर किया है तो डेफिनेटली हम उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लेंगे। ओके। आदिल अभी यहाँ कितने वक्त के लिए हैं, और उनका जो ऑनगोइंग केस है जो राखी ने किया है उसके क्या अपडेट्स हैं? अभी आदिल तो यहीं पे है, आप लोगों के बीच में ही रहेगा, और ईश्वर के आशीर्वाद से वो बाहर भी आ गया है। तो अपनी आगे की जर्नी तो डेफिनेटली वो कंटिन्यू करेगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या किया था आपने? ऑनगोइंग केस का क्या update हाँ, है? अभी ये जो एफआईआर हुई थी राखी जी के, उसमें वो आई थिंक मुझे लगता है जल्दी ही पुलिस को चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए थी, और शायद एक हफ्ते 10 दिन में चार्जशीट फाइल हो जाएगी। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद फिर ट्रायल शुरू होगा एंड वी विल फेस द ट्रायल। और उसके अलावा जो हमको प्रोसीडिंग्स फाइल करनी है वो कंकरेंटली हम लोग उसको शुरू करेंगे। फाल्गुनी जी से कोई बातचीत वगैरह हुई कि इस केस को रफा दफा अब कर देना चाहिए या फिर कुछ इस? देखिए, फाल्गुनी जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हम लोग एक ही कॉलेज से पास आउट हैं, सेम बैच के हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं। लेकिन हम प्रोफेशनल चीज़ें हम एक दूसरे से डिस्क्लोज़ नहीं करते। हमारी बातचीत डेफिनेटली होती है, लेकिन एज अ फ्रेंड बात होती है इस केस के अलावा। तो और जो भी हमको लीगली बात करनी हो, हालांकि ऐसी कोई सेटलमेंट की बात नहीं है, ना हमको सेटलमेंट उस समय करना था ना आगे करना है। राखी ऑलरेडी शादीशुदा थी आदिल से शादी करने से पहले, ये बात आदिल को अब पता चली। क्या उसके अगेंस्ट अब आप लोग कुछ केस फाइल करने वाले हैं और इस मुद्दे को उठाने वाले हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो क्लियर कट केस है, एक ऑफेंस है चीटिंग का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और दूसरी बात बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम रिलीजन अडॉप्ट करने के बाद प्रॉपरली एज पर मुस्लिम राइट्स एंड रिचुअल्स उन्होंने शादी करी आदिल से। तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से आदिल बीइंग अ मैन ही कैन री मैरी। हाँ, वो पहली पत्नी के रहते हुए भी दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन राखी जी नहीं कर सकती। ना ही वो हिंदू रह के शादी कर पाती थी, ना मुस्लिम बन के। तो ये ऑफेंस तो है ही डेफिनेटली, और वो प्रॉपर एक्शन जो भी होगा हम लेंगे, जरूर लेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू।